नहीं, आपने बहुत सही कहा कि किसी बहाने चर्चा हो रही है, और इस देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ठीक से न पढ़ा गया न समझा गया। ये हम बुद्धिजीवियों का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, दो मुहावरे में कहना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे प्रोफेसर साहब के लिए। हाँ जी। एक तो मुहावरा है कि ढेर जोगी मठ के उजाड़, अरे ढेर जोगी मठ के उजियार। और दूसरा ये है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये वाला तो समझ में आ गया है कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। प्रोफेसर साहब ने कोट किया तो इसका मतलब कोई होगा, दोनों ही बताएंगे पासवान साहब जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे शुभचिंतक हैं बाबा साहब के, हाँ। इसके बाद भी समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं, तो फिर कुछ न कुछ तो वजह है। शुभचिंता में कहीं ना कहीं झोल है। मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी वह है जो व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि विचारों की और देश की पूजा करता है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, अपने विचारों, ऐसे विचार को बनाना चाहते जिससे देश की समृद्धि हो। मैं डॉक्टर साहब, मैं बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ प्रोफेसर साहब, ये देश मूर्ति पूजा का है, उसे कल्पना करता है, तो अगर मूर्ति बन जाती है तो अच्छा ही है। हालांकि अमूर्त जो है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना वो आध्यात्म की सर्वोच्च शिखर है, लेकिन वो मूर्ति बन जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। मूर्ति एक कबीरदास का एक भजन है, हाँ। भूखे भजन हो ही गोपाला। मैं मानता हूँ, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। भूख अगर महत्वपूर्ण है हाँ। तो भजन को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, आई एग्री, आध्यात्म को सेकेंडरी रखना पड़ेगा। जी। दूसरी बात देखिए, देश का शैक्षणिक विकास हो, हाँ। देश का आर्थिक विकास हो, हाँ। हाशिए पे रहने वाले लोगों के लिए भी बात कही जाए, जनादेश का सम्मान हो, यह डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा नजरिया है। लेकिन राजनीतिक अखाड़े में अब क्या हो रहा है ये मुझे बताइए, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, जनता की तरफ बढ़ूं मैं। राजनीतिक भक्त के बारे में मेरे एक दोस्त कहते हैं कि जब राजनीतिक भक्त आपके सामने हो तो आपको गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए। जब राजनीति के अखाड़े में आप हो तो आपको फिर गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए। वो तीनों बंदर कहां है? एक आंख, कान, तो गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए जी। एकदम से अभी आए हो कैसे डिबेट में, तुम्हें कुछ तार नियम पता है? क्या पता है? देखते हुए आ रहा हूं मैं। कहां से देखते आ रहे? यूट्यूब पर देख रहा हूं। मैं तो भूल ही गया, जब मैंने शुरू की थी डिबेट तो मैं डिजिटल एज में नहीं था, लेकिन आज तो आप डिजिटल एज में हैं जी। वही कह रहा हूं, ये 21वीं सदी का आचार संक्रांति का देश है, ये संचार क्रांति का देश है। आज के टाइम पर सब कुछ पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये जनता है साहब, इसे गुमराह नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, सब जानती है, आप इसे गुमराह नहीं कर सकते। और मैं आम आदमी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता से, कि आप कह रहे थे कि दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आप बताइए, दिल्ली में कितने दलित परिवार को आपने मकान बना करके दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना से? यही समाधि ले लूंगा, चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश में मैं दिखाता हूं। दलित परिवार के घर में घर बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी सरकार ने चाबी दे दी है। उनकी जिंदगी आज हरी भरी हुई है तो सिर्फ मोदी सरकार में हुई है। एक बात और कहना चाहता हूं, ये लोग आए दिन दलित के नाम का व्यापार करते हैं, लेकिन दलितों को उठाने वाला काम नहीं किया। आज जब उस गरीब परिवार, उस दलित परिवार को प्रधानमंत्री के अन्य योजना से उसको राशन मिल रहा है, जो कह रहे भीख मिल रही है। ये कितने बड़े विरोधी हैं। और वही दलित परिवार राशन मिले रहा है, उसका बच्चा पढ़ भी रहा है और मजदूरी भी कर रहा है, कमा भी रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो ये लोग उसको भिखारी बना दे रहे हैं। अरे गजब है भाई। ये ऑटो वाले भैया हैं, संजीव का नंबर है, संजीव का नंबर जी। संजीव, आम आदमी पार्टी। अरे तुम क्या सुन रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया किया तुमने, ये गांधी जी का एक बंदर बन गई तुम। ये जो गांधी जी का एक बंदर है ना, हाँ, अम्बेडकर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज उस पर राजनीति की जा रही है, ये मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। शकील भाई, आपने इस बड़ी सभा में, इसी बड़ी सभा में आपने एक बात कही, और ये पॉइंट शकील भाई बिल्कुल जायज है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितना मैंने इसलिए प्रोफेसर को बुलाया आज, वो बताते रहेंगे बीच बीच में। उन्होंने कहा ना कि मूर्ति बजाने से पहले पेट की भूख मिटाना जरूरी है, और ये सिद्धांत बाड़ा की आ रहा हूं, चिंता ना करो। एक पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है, उसके बिजली के बारे में सोचती है, पानी के बारे में सोचती है, पढ़ाई के बारे में सोचती है, उसके घर के बारे में सोचती है। सुन लीजिए, पे चिल्लाइए नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी भी है जिसके मुखिया बड़े बड़े अपने उद्योगपतियों के साथ हवाई जहाज में जाते हैं सफर, और श्रीलंका में जाकर डील करके आते हैं।
वो बीच में बिचौलिए के जैसे काम करते हैं और एक ही व्यक्ति को वो रेल दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, प्लेन दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, आसमान दे देते हैं, नीचे दे देते हैं, कोयला दे देते हैं, सब दे देते हैं। ये मुद्दा क्या था और कहां पहुंच गए, इसे कहते हैं गिरगिट दिल्ली वालों। मुद्दा क्या था और घुमा के कहां ले गए? नहीं, बात आज सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर होगी। दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, भीमराव अंबेडकर पे ही बात होगी। भारत रत्न भीमराव जी। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं आपसे। हाँ जी, देखिए, एक चीज तो यहाँ पे अगर हम लोग देख ले अम्बेडकर के उस समय के तमाम घटनाओं से, संविधान सभा के चीजों को लेके जितने भी प्रमाण देखें, देखिए भारतीय जनता पार्टी या उनकी पूर्ववर्ती संगठन या फिर उनका मदर संगठन जो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तमाम आज दावे कर ले, लेकिन उनका इतिहास अम्बेडकर के साथ बिल्कुल तनावपूर्ण दिखता है। वो जितना ही हमें लग रहा है कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया, सदन के भीतर जो भाषण दिया है उन्होंने, उससे कहीं न कहीं जो डिबेट चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग उनके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आज ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ना तो अतीत ना तो वर्तमान, वो कहीं से अम्बेडकर के लिए श्रेय ले सकते हैं। दूसरे पार्टियों के लिए तमाम रास्ते हैं श्रेय लेने के लिए। सर क्यों भाई, समता दिवस इन्होंने कहा कि संविधान दिवस। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात हुई कि अब ये देखिए, ये अब जो भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का श्रेय ले रही है, जब मैं देख रहा था कि उस समय जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और अलग अलग जगह पे बड़े विशाल विशाल जो है कि पार्क बन रहे थे, अम्बेडकर जी के अलग अलग स्मृति स्थल बन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जम कर विरोध कर रही थी कि पैसा कहां लगाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी वही श्रेय ले रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ये। और दूसरी चीज, मैं आपके कार्यक्रम में आता हूं सर, हम लोगों में बहुत सारे मुद्दे पे कितने मतभेद होते हैं, बहुत सारे असहमति होते हैं, अधिकांश मुद्दों पे हम लोग असहमत होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आप मुझे दिल से प्यार करते हैं और मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। यही रिश्ते थे जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच के रिश्ते थे, ये रिश्ते उसी रूप में थे। मैं कहीं से भी गलत नहीं है ये। देखिए, अगर अरे बाप रे बाप, तुम तो लग रहा था वहीं पे आ जाओगे, उधर ही आ जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? शांभवी। क्या कर रही हैं आप? इंजीनियरिंग करके जॉब कर रही हैं। जैसे ही इन्होंने, मैं दोनों को भगा दूंगा इस डिबेट से, दोनों को भगाऊंगा यहां से। एक बात बता दूं तुमसे, ये वायरल होने की जगह नहीं है, और अगर तुम्हें समय डिबेट में नहीं आता समझ में, तो मत आना अगले बार से डिबेट में। शांभवी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रही हैं। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि नेहरू और अंबेडकर में बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े अच्छे रिलेशन थे। यहां से आवाज आई झूठ झूठ झूठ। क्यों? अच्छे तो थे रिलेशन, थे ही नहीं थे क्या? तुम बताओ। नहीं पता। तो फिर तुमने क्यों बोला झूठ? क्यों बोला झूठ? फिर तुमने नहीं बोला? अच्छा, तो हो सकता मैंने सुना हो। फिर किसने बोला था इधर? किसने बोला? हाँ जी, आपने बोला? किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला। जी जी, नो, राहुल विल कंटिन्यू। मैं खाली कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक अच्छा काम किया। विदेश मंत्रालय पे अम्बेडकर जी के तमाम जो संकलन है, वो संकलन वहां पे उपस्थित मौजूद है सर। अभी विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पे संकलन के भाग 15 पेज नंबर 84-85। ये किसने किया काम? ये वर्तमान सरकार ने किया है सर, इनको मैं श्रेय देता हूं। बोला करो फिर। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके कह रहा हूँ। हाँ। और वहां पे मैं देख के आया, सदन के भीतर एक चिट्ठी का तो वर्णन हुआ है कि जो उसमें बंगाल के, लेकिन वो चिट्ठी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। वजह वाली चिट्ठी नहीं है, लेकिन वो वजह वाली चिट्ठी के कहीं कहीं उदाहरण जो है मौजूद हैं। मैं कह रहा हूं कि जब अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया, 17 सितंबर 1951 को उन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस दिन इस्तीफा दिया उसी समय नेहरू जी ने उसी दिन उनको पत्र लिखा, और पत्र उसमें जो मुख्य कारण था वो हिंदू कोड बिल को उस सेशन में पारित न करा पाने का कारण था। अमित शाह जी अगर सदन के भीतर इस मूल कारण को भी रख देते, वो 370 पे चले गए, वो दूसरे जगह विदेश नीति का अन्य मामलों पे चले गए, लेकिन इस मामले पे नहीं रहे।